प्रातः काल का समय जब मैं जागृत होने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब अपने आप ही मेरे को एक नया आलोक है वह मिलना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश की किरणें मेरे को नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। मैंने अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया, क्या बात है, आज यह प्रकाश की किरणें मेरे को चारों तरफ फैलती हुई नज़र क्यों आ रही है। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, तो वो किरणें अपने आप ही धीरे धीरे मेरे शरीर के चारों तरफ फैलती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। प्रकाश का आभा वलय इतना ज़्यादा मजबूत और प्रभावशाली बन जाता है, वह मेरा एक तरह से प्रकाश कवच के रूप के अंदर नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। बाहर के प्रकाश के साथ जब भीतर के प्रकाश का उदय होना प्रारंभ हो जाता है, तब वह प्रकाश है अपने आप ही एक नए विश्वास के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। वही विश्वास मेरे को अपने जीवन में समाधि अवस्था की ओर अग्रसर करने वाला बन जाता है। मेरा लक्ष्य है वह मेरे को बिल्कुल स्पष्ट नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान अवस्था से जब मैं अपने आप को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास करना प्रारंभ करता हूँ, मेरे भीतर में स्वाध्याय की चेतना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। वीतराग वाणी का जब मैं उच्चारण करना प्रारंभ करता हूँ, मेरे भीतर में फिर एक नई हलचल है वह मेरे को नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। स्वाध्याय के द्वारा जो ज्ञान की विकिरणें चारों तरफ फैलने प्रारंभ हो जाती है, वही प्रकाश मेरे जीवन को स्वाध्याय के विश्वास की ओर दृढ़ता के साथ मजबूती प्रदान करने वाला बन जाता है। स्वाध्याय के पश्चात जब मैं योग, आसन और प्राणायाम इन तीन महत्वपूर्ण आयामों को अपने जीवन में अवसर प्रदान करता हूँ, यह तीनों प्रयोग मेरे जीवन को ऊर्जावान बनाना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे शरीर में अपने आप ही एक नई ताजगी अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। जब मैं अपने आप को आत्मस्थ बना लेता हूँ, तब मेरा ध्यान है प्रतिक्रमण के ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, तब मेरे को यह अनुभव होता है, हाँ, अब मेरे लिए शुद्धि का द्वार है, उसका उद्घाटन होना प्रारंभ हो गया है। मेरी मंजिल मेरे को अपने आप ही निकट से निकटतम आती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। सूर्य की किरणें जब धरती पर दस्तक देना प्रारंभ करती है, मैंने देखा सारा धरती का वातावरण है वह एकदम ही बदला बदला नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ मानो सोना ही सोना बिखरा हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप को देख रहा था, अचानक मेरे एक मित्र संत का एक संदेश है वह मेरे को प्राप्त होता है। वह संदेश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश था, जो आने वाले शुभ समय का संकेत है वह भी मेरे को प्रदान करता जा रहा था। वह संदेश था,
27 तारीख को गुरुवार आ रहा है और वह दिन गुरु पुष्य नक्षत्र के रूप के अंदर सामने आ रहा है। उस दिन अपने जीवन को तुम स्वर्णिमय जीवन बनाने की ओर अग्रसर कर सकते हो। सोना है वह बहुत ही पावन और पवित्र होता है, इसलिए सांसारिक लोग गुरु पुष्य नक्षत्र का इंतज़ार करते रहते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण समय होता है, उस समय में बाजार में जाकर वो अवश्य ही सोना खरीदते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में पहले जो खरीदा हुआ सोना है, उस सोने को मिलाकर एक अंगूठी का निर्माण करवाते हैं और वह अंगूठी आगे जाकर उसकी अंगुली की शोभा को बढ़ाने वाला बन जाता है। केवल अंगुली की शोभा नहीं बढ़ती है, वह सोना पूरे परिवार को एक तरह से उन्नति के शिखरों की ओर अग्रसर करने वाला बन जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र का जब यह संकेत मेरे को प्राप्त होता है, तब मैंने साधना के द्वारा अपने भीतर की आत्मा रूपी सोने को और ज़्यादा उज्जवल से उज्जवलतम बनाने की ओर अपना ध्यान है वह केंद्रित करना प्रारंभ कर देता हूँ। जब मेरा ध्यान अपनी ओर आत्म केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है, तब मेरा संकल्प बल है, श्रद्धा बल है, आस्था बल है, विश्वास बल है, वह मेरे को और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। यात्रा का एक महान अवसर है, वह हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। यात्रा हमारे को हमेशा ही एक नई प्रेरणा अनुभव प्रदान करने वाली होती है। इसलिए मेरी यात्रा, मेरी अनुभव यह जो मेरी विचारधारा है, वह मेरे को अनुभवों से परिपूर्ण बनाना प्रारंभ कर देती है। 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर अशोक मुनि का संदेश है, वह प्राप्त होता है। गुरुदेव आपकी अनुकंपा और विसर्जन से तुलसी महाप्रज्ञ वाटिका है, उसका चारों तरफ से हमने घेराव कर लिया है। वृक्षारोपण का भी कार्य प्रारंभ कर दिया है और आज उस कार्य को अंतिम रूप देकर मैं आपके श्री चरणों में पहुंच रहा हूं। आपके सानिध्य से मेरे को भी उड़ीसा प्रदेश की यात्रा करने का अवसर है, वह प्राप्त होगा। आप स्वस्थता के साथ अपने आप को साधना में आगे बढ़ाएं। मैं आ रहा हूँ। यह संदेश जब मेरे कानों में गुंजायमान होना प्रारंभ होता है, मेरे को अपने आप ही यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, अब मेरी जो यात्रा है वह सही दिशा की ओर अग्रसर होने वाली बनती जा रही है। जो मैंने अपने मन में कल्पना की थी, मैं अपने कुल के प्रणेता पूर्णरासर बालाजी को इस संसार की धरा पर प्रतिष्ठित करके ही रहूँगा। वह कार्य अब बहुत ही जल्दी संपादित होने वाला है। उड़ीसा प्रदेश, पश्चिम उड़ीसा, कांटाभाजी में मेरा परम भक्त सुशील गणेश अग्रवाल ने मेरे सपनों को साकार करने का प्रयास किया और वहाँ पर 52 गजा बालाजी धाम का निर्माण कार्य लगभग संपूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। उसका निवेदन था, आप एक बार अवश्य पधारें
उसकी भावना को साकार करने के लिए 1 मई को हम 52 गजा बालाजी धाम पहुँचेंगे और ये यात्रा मेरे अनुभव को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाली बन जाएगी।